दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक आर्टिकल पे बेस्ड है जिसमें एक लेडी ने एक स्टेटमेंट दिया था, डोंट मिस इंडियाज कट थ्रोट वर्क कल्चर। ये एक कंसल्टेंट है जो कि कोविड के टाइम पे यूके शिफ्ट हो गई थी और यूके का जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको उन्होंने प्रेस किया हुआ और उन्होंने बोला कि इंडिया के वर्क कल्चर को बिल्कुल भी वो मिस नहीं करती हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जेंजीज की बात करते हैं, फंडिंग्स की बात करते हैं, वीकली 70 आवर्स वर्क फोर्स की बात करते हैं, बट कॉर्पोरेट और एम्प्लॉइज के बीच में जो बढ़ते हुए फासले हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। उसे एड्रेस करना दोस्तों बहुत जरूरी है आज की डेट में, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी है। इशू है टैलेंट को एक्सट्रैक्ट करना और सही पोजीशन देना। उसके लिए कॉर्पोरेट और एम्प्लॉय में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, जिसे कॉर्पोरेट लीडर्स भी इनफैक्ट सिंसियरली इग्नोर करते चले जा रहे हैं। अगर आप एक अच्छी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आप रोज थके हुए, इमोशनली ड्रेन्ड, ठीक है, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, तो प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है या फिर प्रॉब्लम आपका मोटिवेशन भी नहीं है। प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट इमोशनल स्लेवरी। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों हम आप आज डिटेल में बात करने वाले हैं और मैं इस वीडियो में कहीं पे भी आपको प्रवोक नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक उस गैप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बताना चाहता हूं कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं और कहां कहां पे आप गलतियां कर रहे हो और कैसे आप अपनी जॉब को विन विन बना सकते हो बिना किसी को हर्ट किए हुए। आखिर ऐसा क्या गैप है कि लोग बर्नआउट फेस करना शुरू कर देते दोस्तों। पुणे का सुसाइड केस आपको याद हो गई, अन्ना सेबेस्टियन का, जो कि ईवाई में जॉब करती थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया बिकॉज उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो काफी डाउन हो गई थी और उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा था। तो देखिए, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट के भरोसे अपनी इमोशनल, अपनी मेंटल, अपनी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग मत छोड़िए। आपको ही इसे सही करना है और आपको इसे कंट्रोल में रखना है दोस्तों, और उसके लिए बाउंड्रीज सेट होना बहुत जरूरी है आपके जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है उसमें भी। तो दोस्तों, बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो है जॉब को अपनी लाइफ बना लेना। जॉब सिर्फ एक रोल होता है दोस्तों जिंदगी में, पर धीरे धीरे वो आइडेंटिटी बन जाता है, वो आपकी सेल्फ वर्थ बन जाता है, पता ही नहीं चलता। वो आपकी सिक्योरिटी का एक सोर्स बन जाता है दोस्तों। फिर जब जॉब प्रेशर बढ़ना शुरू होता है लाइफ में और बाकी सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एड ऑन होती हैं, तो इंसान कहीं ना कहीं अंदर से टूटने लग जाता है, बिकॉज वो दोनों एंड की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाता है। राइट? तो अंडरस्टैंड करने की बात है दोस्तों कि इमोशनल जो एक्सपेक्टेशंस हैं कॉर्पोरेट से, वो क्या है और उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए। देखिए, कॉर्पोरेट के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है जब भी आप कहीं पे भी ज्वाइन करते हो। उसमें एग्रीमेंट में आपका कमिटमेंट होता है कि आप रिजल्ट दोगे, आप परफॉर्मेंस दोगे, आप ग्रोथ दोगे। ठीक है, कॉर्पोरेट से इमोशनल फुलफिलमेंट एक्सपेक्ट करने लग जाना एक एक गलत एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वहां से वैलिडेशन मिलेगा, आपको केयर मिलेगा, आपको पर्पस मिलेगा, और ये मिसमैच होता है। जब ये मिसमैच बढ़ जाता है दोस्तों और ओवर एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट होता है, तो आप ऑटोमेटिक बर्नआउट के फेज में अपने आप को डाल देते हो। देखिए, समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ओवर डिलीवरिंग विदाउट बाउंड्रीज कैसे होता है। शुरुआत में आप सब एक्स्ट्रा काम करना शुरू करते हैं, लेट तक रुकते हैं, ठीक है, वीकेंड पे भी अवेलेबल रहते हैं, सोचते हैं कि कंपनी देखेगी, कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी, अप्रिशिएट करेगी आपके सारे एफर्ट्स को। पर एज पर कंपनी ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, क्योंकि ये सारा जो कल्चर है ये कंपनी ने सेट नहीं किया है दोस्तों, ये आपने ही सेट किया है। ठीक है ना, अपने कॉम्पिटिटर्स क्रिएट करके ये सारा का सारा आपका खुद का ही बिल्ड किया हुआ है। राइट? तो दोस्तों, आप अपनी जो जॉब है उसको प्रैक्टिकली और इमोशनली हैंडल करने लग जाते हो और उन चीजों को मिक्स कर देते हो, अपनी बाउंड्रीज का एक्सेस दे देते हो दूसरों को और उसको अपने आप को टोटली एक्सपोज कर देते हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आपको एड्रेस करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि फियर ड्रिवन लॉयल्टी क्या होती है। देखिए, लोग जब इसलिए जॉब नहीं छोड़ पाते बिकॉज वो एक लूप में फंस जाते हैं, और वो लूप क्या होता है? फियर का, ईएमआई, ठीक है, अनसर्टेन सिचुएशंस, फोमो, और फिर कहते हैं कि कंपनी के लिए लॉयल हूं। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि लॉयल्टी जब चॉइस हो तभी हेल्दी होती है। जब लॉयल्टी आपकी मजबूरी बन जाए तब वो स्लेवरी में कब कन्वर्ट हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी जो लाइफ है वो काफी डिस्ट्रैक्टेड पाथ पे शिफ्ट हो जाती है। समझना चाहिए दोस्तों कि व्हाट अ जॉब शुड बी। देखिए, जॉब में आपका जो एग्रीमेंट है उसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। वो है एक फेयर पे का, ग्रोथ का, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने का, स्ट्रक्चर का। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्री। आपका जो वर्क है, आपकी जो लाइफ है, उसके बीच में जो रिस्पेक्ट है वो भी मेंटेन की जाए। लेकिन आप ऑलरेडी अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनका एक्सेस बहुत पहले ही खो चुके होते हो। ठीक है, तो समझिए कि जॉब का जो काम है वो आपको खुश रखना नहीं होता है।
खुश आपको खुद से ही रहना होगा। एक एम्प्लॉई से जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस कॉर्पोरेट को होती हैं, वो जनरल यही होती है कि अपनी स्किल्स को कंट्रीब्यूट करना, वैल्यू क्रिएट करना प्लेटफॉर्म पे, इमोशनली मैच्योर रहना। लेकिन जब दोनों अपना अपना रोल समझते हैं, तभी आपकी जॉब और कॉर्पोरेट कल्चर दोनों विन विन इक्वेशन बनाता है। तो अब इस चीज को करेक्ट कैसे कर सकते हैं? जो मिस्टेक हो गई उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वो सिर्फ आप ही कर सकते हो दोस्तों, कॉर्पोरेट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना? देखिए, करेक्शन का मतलब भागना नहीं होता प्रॉब्लम से। करेक्शन का मतलब होता है कि सक्सेस को रीडिफाइन करना, इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से। ठीक है ना? जॉब के बाहर लाइफ बनाना बहुत जरूरी है। बिना बोले सहना बंद करना, ग्रोथ प्लान के साथ डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इस प्रोसेस में कंपनी को भी लॉस नहीं होता है और आप भी इमोशनली मैच्योर रहते हो। आपकी जो मेंटल वेलबींग होती है वो भी एकदम कनेक्टेड होती है। तो उसमें क्या है, सिचुएशन हमेशा विन विन मिलती है। तो मेन मुद्दा क्या है दोस्तों, वो ये है कि कॉर्पोरेट इमोशनल जो स्लेवरी है, जिस रैट रेस पे हम फंसते चले जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन जॉब छोड़ना नहीं है। सॉल्यूशन है जॉब को समझना, जॉब को जगह देना और खुद को जॉब से बड़ा रखना हमेशा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगता है, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक मिरर है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो एक्सपेक्टेशंस आपने कॉर्पोरेट से कर रखी हैं, मैनेजमेंट से कर रखी हैं, उनको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो अपने स्तर पे। तो प्लीज उनको रिफ्लेक्ट करिए और उनको सॉल्व करिए। उस इमोशनल लूप में फंसे मत रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में। मैं हूं शोभित।